श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि मुक्तक क्या है, कैसे लिखते हैं, इसकी विधा क्या है। क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते रहते हैं मुक्तक कैसे लिखें। मुक्तक को कभी भी मुक्त समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये नाम से तो मुक्त लगता है कि इसकी कोई विधा नहीं होगी, स्वतंत्र है। 4 लाइनों का है तो चारों लाइन में कोई तुकांतता नहीं होगी और कोई मात्रा विधान नहीं है, ना तो ये वर्णिक छंद है ना तो ये मात्रिक छंद है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर वर्णिक छंद के हिसाब से लिखा जाए तो वर्णिक छंद भी है और मात्रिक छंद के हिसाब से लिखा जाए तो मात्रिक छंद भी है। इसमें होता क्या है कि एक स्वतंत्र विधा है, 4 लाइनों में ही अपनी एक कोई बात कह देते हैं, संदेश अपनी कह देते हैं, तो इसे हम मुक्तक कहते हैं। मुक्तक इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे चाहे आप चौपाई छंद में लिखें, चाहे दोहा छंद में लिखें, चाहे ताटंक में लिखें, चाहे किसी भी छंद में आप इसको लिख सकते हैं। हर एक छंद में मुक्तक लिखा जा सकता है, इसलिए इसको मुक्तक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें समतुकांतता नहीं है और मापनी का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। मापनी युक्त ही होता है, छंद युक्त ही होता है, तभी वो असली मुक्तक कहलाता है। इसमें होता क्या है कि दो लाइनें होती है, वो पहली लाइन 2 लाइनें होती हैं, उनमें समतुकांतता होती है। वो भूमिका बनाती हैं किसकी? तीसरी और चौथी लाइन की। अब जो तीसरी लाइन आती है वही वजनदार और मुख्य लाइन होती है कि कवि कहना क्या चाहता है, और चौथी लाइन उसका उत्तर। इस तरह से 4 लाइनों की 4 पंक्तियों का एक मुक्तक बन जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। दोहा मुक्तक पहले देखते हैं कि दोहा मुक्तक कैसे लिखा जाए। धरती माँ सबसे बड़ी, सहती है दुख खूब। यहाँ 13 मात्रा और 11 मात्रा, ये यहाँ तक 13 है बड़ी तक, फिर यहाँ 11। धरती माँ सबसे बड़ी, सहती है दुख खूब। दिन प्रति बंजर हो रही, हरी दिखे नहीं दूब। खत्म खेत खलिहान अब, बने सड़क मकान। संसाधन की होड़ में गया मनुज अब डूब। देखिए खूब, दूब और डूब ये समतुकांत है तीनों, ये अतुकांत है तीसरी लाइन। इस तरह से दोहा मुक्तक तैयार हो गया। आइए चौपाई मुक्तक देखते हैं। अमली हमला के ऊपर हमने लिखा था चौपाई मुक्तक। नेतागण भी वोटों खातिर थोड़ा हल्ला करते हैं, पत्रकार भी जाति देखकर अपराधी से डरते हैं। पत्रकार और नेता के घर होता हमला कभी नहीं, पत्रकार और नेता के घर होता हमला कभी नहीं। यही ढील शासन की पाकर गुंडे असमत हरते हैं, गुंडे असमत हरते हैं। इसमें 16-16 मात्रा। सदियों से दुख झेल रही हूँ, अपनी व्यथा सुनाऊं कैसे। डर डर के दिन पूरे होते, अपनी कथा सुनाऊं कैसे। एसिड लेकर खड़े शिकारी, अपनी हवस मिटाने वाले। लोक लाज का भय भी भारी, अपनी खुशी मनाऊं कैसे। यहाँ 16 मात्रा 16 मात्रा, इसी तरह से 16-16 मात्रा से ये चौपाई मुक्तक बन जाता है। आइए अब हम आपको ताटंक छंद युक्त मुक्तक सुनाते हैं। ताटंक छंद आधारित है ये। आ जाती है बीबी जब से, खुशी गंवा दी जाती है। अच्छे खासे वक्ता के मुंह दही जमा दी जाती है। आ जाती है बीबी जब से, खुशी गंवा दी जाती है। अच्छे खासे वक्ता के मुंह दही जमा दी जाती है। असली धोखा तब होता जब सुन लो यारो खरी खरी। असली धोखा तब होता जब सुन लो यारो खरी खरी। कामधेनु बतलाकर बाघिन हमें थमा दी जाती है, हमें थमा दी जाती है। ये हास्य मुक्तक है। मेरी ये किताब जय जवान जय किसान से मैंने लिया है। आइए, ज़्यादातर लोग बाग विधाता छंद आधारित मुक्तक पढ़ते हैं। आपने भी देखा होगा मंचों में सबसे ज़्यादा मुक्तक ही पढ़े जाते हैं। तो इसको मैं गा कर के बताऊंगा। विधाता छंद आधारित किसान के ऊपर ही मुक्तक लिखा है। किसानों की बुरी हालत नहीं कोई समझ पाया, फटे तन के सभी कपड़े, बड़ी जर्जर दिखे काया। खुदा से मांगता बारिश, जगत की भूख हरने को। खुदा से मांगता बारिश, जगत की भूख हरने को। अटपकती फूस की कुटिया, भले उसको नहीं छाया। टपकती फूस की कुटिया, भले उसको नहीं छाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।